वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल जीके जस्ट नॉलेज। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट 6 है, तो हम आज के 6 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। तब तक के लिए चलते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 10, 8, 11 या 12। तो बता दें कि भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। अभी हम वीडियो के एंड में देखेंगे भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं और कौन कौन सी हैं। तक के लिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी, बोध गया। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और बोध गया की बात करेंगे तो यहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। वहीं सारनाथ की बात करेंगे तो यहाँ पर पहला उपदेश दिया था इन्होंने सारनाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या डेरियस। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। लेकिन यदि पूछ लेगा कि अरस्तु के गुरु का नाम क्या था, फिर आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे। तो हम एक ही साथ देख लेते हैं कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। तो हमने तीनों क्वेश्चन एक ही साथ देख लिए, जिसमें कि सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु है, अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो और प्लेटो के गुरु का नाम सुकरात। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये आप लोग याद करते हुए चलिएगा। इसके आगे अगला क्या दिया है? अगला दिया है चीनी यात्री फायान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुषाण वंश, चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फायान चीनी यात्री था। इसके आगे अगला देखते हैं। अगला कह रहा है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ करने वाला व्यक्ति कौन है? या भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने आरंभ की? कर्जन, मैकाले, डलहौजी, बेंटिक। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की थी। इसके आगे अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूला करते थे उसे क्या कहा जाता था? वैदिक युग में राजा अपनी जनता से कर वसूला करते थे उसे क्या कहते हैं? विदत, कर, बलि या वर्मन। तो जब राजा वैदिक काल में कर वसूला करते थे उसे हम बलि कहते हैं, जबकि वर्तमान में हम टैक्स कहते हैं। जैसे सरकार अभी भी उस कर को वसूलती है टैक्स के माध्यम से, और वैदिक काल में बलि के माध्यम से टैक्स वसूला करते थे। इसके आगे अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है विधि के समझ समानता का अधिकार संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16। तो वहीं बात करें तो विधि के समझ समानता ये मूल अधिकार के अंदर आता है। मूल अधिकार भाग 3 में, वही 12 से 35 तक इसके अनुच्छेद है। और 13 की बात करेंगे तो यहाँ पर अल्पीकरण है। अल्पीकरण का मतलब होता है कि सभी का मूल अधिकार समान होना चाहिए और किसी का मूल अधिकार हनन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अल्पीकरण हो जाएगा। और 14 में बात करेंगे तो विधि के समझ समानता का संबंध आता है आर्टिकल 14 में। 15 में आता है जाति, धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। मतलब कि अगर कोई महिला है या पुरुष है तो उनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। महिला को जितना काम होता है उतना ही पुरुष को होगा, पुरुष को दिया जाएगा। और यहीं 16 की बात करेंगे तो लोक नियोजन, यानी कि सरकारी नौकरी में भी भेदभाव नहीं होगा, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सभी को समानता दी जाएगी। तो यहाँ पर लोक नियोजन हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा विधि के समझ समानता का आर्टिकल 14 यानी ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। वैसे तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, लेकिन मैं यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हो रहा है तो सब बता देती हूँ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, आर्टिकल 19 या आर्टिकल 32। यहाँ पर बात करेंगे संवैधानिक उपचार। तो संवैधानिक उपचार आता है आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार के तहत हम मूल अधिकार को लेकर कोर्ट में जा सकते हैं। इसके माध्यम से ये आर्टिकल 32 में आता है। वहीं 19 की बात करेंगे तो 19 में स्वतंत्रता के मामले में 7 प्रकार की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में दी गई है। और आर्टिकल 18 की बात करेंगे तो आर्टिकल 18 में आते हैं उपाधि का अंत दिया गया है इसमें, यानी सेना और डॉक्टर और शिक्षा के अलावा कोई भी उपाधि धारण नहीं कर सकता। वहीं 17 की बात करेंगे तो 17 में आता है अस्पृश्यता यानी छुआछूत को खत्म करना। तो संवैधानिक उपचार का उल्लेख आ जाएगा आर्टिकल 32। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और वहीं
पिछले वीडियो में भी हम पढ़ चुके हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था। तो ये भी आपको याद करते हुए चलना है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की गई है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 17। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्ति की गई है। वही आर्टिकल 20 की बात करेंगे तो इसमें आता है दोष सिद्ध करने की स्वतंत्रता, दोष सिद्ध करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में आता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इनके बारे में हम डिटेल से किसी और वीडियो में पढ़ेंगे इन आर्टिकल के बारे में। और अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 22 में आता है गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण। तो यहाँ पर हमने आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 देख लिए, आर्टिकल 17 भी देख लिया। तो ये मूल अधिकार से क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर। तो 12 से 35 तक तो मूल अधिकार दिए हैं। तो हमने क्या क्या देखा, आर्टिकल 20 में है दोष सिद्ध करने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण, आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके आगे अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, संसद की अवधारणा किसकी देन है? इंग्लैंड, भारत, यूएसए, कनाडा। तो यहाँ पर बात करेंगे संसद की, तो संसद की जननी इंग्लैंड को माना जाता है और इसी की अवधारणा दी गई है। वहीं संसद की बात करेंगे तो इसका निर्माण किसने किया था? तो लुटियंस एंड वेकर्ड ने किया था, लुटियंस एंड वेकर्ड, लुटियंस एंड वेकर्ड ने किया था संसद का निर्माण। और वही नई संसद अब तो बन गई है। तो यदि आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है, मैंने एक वीडियो डाला था नई संसद के बारे में, तो आप लोगों ने नहीं देखा था, आप उसे वहाँ जाकर जरूर देखें। आई बटन में लिंक डाल दूंगी। अब अगला दिया हुआ है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 16, 22, 16, 12। तो यहाँ पर बात करेंगे कि 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा हैं, 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। मैंने एक अनुसूची के बारे में वीडियो भी बनाया था, तो आप लोग उसे ज़रूर जाकर देखें। मैं आई बटन में इसका लिंक डाल दूंगी। वहीं हमारे पास कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, ये 22 भाषा हैं टोटल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 भाषा हो जाएंगी। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे दिया हुआ है द सीक्रेट ऑफ द वेद पुस्तक के लेखक कौन है? एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, श्री अरबिंदो, जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। और अन्य पुस्तक जो दी पावर लिखा है स्वामी विवेकानंद द सीक्रेट ऑफ वेद के बाद ये 3 बुक और लिखी, काली द मदर, कर्मयोग और मैं कौन हूँ। वहीं श्री अरबिंदो की बात करेंगे, तो द लाइफ डिवाइन लिखी है। और जय प्रसाद की बात करेंगे तो जय प्रसाद ने ध्रुव स्वामी, आंसू, कंकाल, इरावती और जैसे नमक का दरोगा, इन सब जयशंकर प्रसाद ने लिखी हैं। तो आप लोग इन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा। इसके आगे अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1947, 1952, 1980, 1995। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1995। इसके आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है अटल भूजल योजना किससे संबंधित है? भूजल, वायु परिवर्तन, रोजगार, व्यापार, रोजगारी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भूजल। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने, यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने लॉन्च की थी 25 दिसंबर 2019 को। इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने नाम पर भूजल योजना चालू की थी। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे अगला दिया हुआ क्वेश्चन, राजीव गांधी खेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हॉकी खिलाड़ी है? रानी रामपाल, शर्मिला देवी, वंदना कटारिया, निक्की प्रधान। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रानी रामपाल। रानी रामपाल थी जो हरियाणा की सबसे कम उम्र दराज की महिला थी जिन्होंने हॉकी में पहला राजीव गांधी खेल पुरस्कार जीता था। वहीं शर्मिला देवी की बात करेंगे तो शर्मिला देवी भी हरियाणा की रहने वाली हैं और ये हॉकी की खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रानी रामपाल। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे दिया हुआ है हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में। और यहाँ पर मैंने और कई फेस्टिवल लिखे हैं जो जैसे नागालैंड में हॉर्नबिल के अलावा ऑरेंज फेस्टिवल और सिकरई नई फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑरेंज फेस्टिवल तो आप जानते हो कि इसे संतरों का शहर कहा जाता है
नागालैंड को, तो ये हो जाएगा ऑरेंज फेस्टिवल। और तमिलनाडु की बात करेंगे तो तमिलनाडु में थाईपुसम और जल्लीकट्टू, और यहाँ पर पोंगल भी तमिलनाडु में त्यौहार मनाया जाता है। असम की बात करेंगे तो असम में अम्बुबाची, मांजुली और बिहू ये मुख्य त्यौहार मनाए जाते हैं, महोत्सव। और केरल की बात करेंगे तो ओणम और कथकली महोत्सव मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड में हॉर्नबिल। आगे और देखते हैं। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देवी दुर्गा और उनके 9 अवतारों को समर्पित है मकर संक्रांति, नवरात्रि, होली और दिवाली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, नवरात्रियों में देवियों के 9 रूप होते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसके आगे अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के किस देश के साथ राजनीतिक संबंध को 50 साल पूरे हुए हैं? यूएसए, दक्षिण कोरिया, कनाडा, रूस। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया के साथ भारत के संबंध में 50 साल पूरे हो गए हैं। इसके आगे देखेंगे। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स में टॉप देश पर कौन है 2023 में, ना कि 2083 में? यूएसए, वियना, रूस, कनाडा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वियना। यानी रहने योग्य सबसे अच्छा शहर कौन सा है, तो ये वियना में टॉप पर है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन है, वज्र प्रहार अभ्यास किस देश के साथ होता है? यूएसए, वियतनाम, रूस और नेपाल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार और ट्रम्प अभ्यास, ये 3-4 अभ्यास होते हैं। वियतनाम में होता है विम्बैक्स अभ्यास होता है वियतनाम में। रूस के साथ होता है इंद्र शक्ति युद्धाभ्यास होता है। और वहीं नेपाल की बात करेंगे तो नेपाल में सूर्य किरण अभ्यास होता है नेपाल में। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज का प्रैक्टिस सेट 6। तो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।